Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter 10, the habitat and adaptation. पिछले पीरियड में अपने हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन. What would happen if a polar bear is brought to a desert and camel is brought to a tundra region? क्या होगा अगर पोलार बियर को डेजर्ट एरिया में रखा जाए और कैमल को टुंड्रा रीजन में रखा जाए. दैट मीन्स ठंडे क्षेत्र में रखा जाए. प्रोबेबली दे विल डाई. क्या होगा? वे मर जाएंगे. बिकॉज दे डू नॉट हैव द बॉडी फीचर दैट कैन हेल्प देम सर्वाइव देयर. क्योंकि उनकी बॉडी फीचर ऐसी है ही नहीं कि वो उनके ऑपोजिट क्लाइमेट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. दैट मीन्स पोलार बियर कहाँ नहीं रह सकता? डेजर्ट में नहीं रह सकता. और कैमल कहाँ नहीं रह सकता? टुंड्रा रीजन में नहीं रह सकता, अर्थात ठंडे क्षेत्र में नहीं रह सकता. They have features that are suited to live in their natural habitats, or we can say that they are adapted to their natural habitats. So, उनके बॉडी फीचर कुछ इस तरीके के रहते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सर्वाइव कर सकते हैं. The presence of specific feature which enable plants or animals to live in their surrounding is called adaptation. तो वो स्पेसिफिक बॉडी फीचर जो किसी प्लांट या एनिमल को अपने सराउंडिंग में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है. इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट एन ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस इन इट्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेक इट सुटेबल टू द एनवायरमेंट. तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में कुछ बदलाव लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके. नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स ऐसे प्लांट या एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, और उस हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. तो प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक कंडीशन आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. ऐसे जो प्लांट पानी के अंदर उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. दीज प्लांट्स आर आइदर सबमर्ज्ड और फ्लोट ऑन वाटर. ये प्लांट कुछ ऐसे होते हैं, या तो वो पानी में पूरी तरीके से डूबे होते हैं या फ्लोट करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबमर्ज्ड वाटर, सबमर्ज्ड प्लांट. दीज आर हाइड्रोफाइटा. ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटा कहलाते हैं. विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर, जो पानी में पूरी तरीके से डूबे रहते हैं. एग्जाम्पल्स आर हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया. नेक्स्ट है फ्लोटिंग. दीज प्लांट्स आर हैव रूट्स इन वाटर एंड देयर लीव्स एंड अदर पार्ट्स आर अबव द वाटर. इनके रूट्स जो होते हैं वो पानी में डूबे रहते हैं, और पत्तियां और बाकी का पार्ट जो होता है लाइक फ्लावर पानी के ऊपर होते हैं, जैसे लोटस एंड वाटर लिली. एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपिरेशन. एक्वेटिक प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. एंड हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होता है, द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. इनका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होता है. thus they are either probably developed as in hydrilla or completely absent in ceratophyllum. तो हाइड्रिला में बहुत ही क्या होता है? या तो उगता है, बहुत ही पुअरली उगता है, दैट मीन्स बहुत ही कम होते हैं उसकी जड़ें, और जैसे कि सेराटोफाइलम में होता ही नहीं है, पूरी तरीके से एब्सेंट होता है. नेक्स्ट है प्लांट्स दैट लिव इन फ्लोटिंग वाटर हैव लॉन्ग नैरो स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल स्टेम. तो बहते हुए पानी में जो प्लांट उगते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं? नैरो, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल, ताकि वो पानी के साथ बहे नहीं. दे हैव हॉलो स्टेम विद एयर चैम्बर. उनके स्टेम कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, और उसमें एयर चैम्बर होता है ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके. लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली आर लार्ज. तो लोटस और वाटर लिली के प्लांट के जो पत्तियां होती है वो कैसे होती हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, और साथ ही साथ फ्लैट होते हैं, ताकि वो इजीली पानी में फ्लोट कर सके. और साथ ही साथ उनकी पत्तियों के ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है, जिससे पानी को उसके ऊपर रुकता नहीं है, पानी स्लिप होकर चला जाता है, वो गीली नहीं होती, जिसकी वजह से वो सड़ती नहीं है. अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में. So aquatic animals show a variety of adaptation to survive in water. Ducks have webbed feet. Ducks के पैर कैसे होते हैं? Webbed होते हैं. That help them in swimming. Webbed feet कैसे होते हैं? जैसे ये मेंढक के पैर दिख रहे हैं, इसको webbed feet कहते हैं. They also have hollow bones that help them to stay float. उनके bones कैसे होते हैं?
हॉलो होते हैं ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके। ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अंडर देयर टेल मेक्स देयर फिदर वाटरप्रूफ, और उनके टेल से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑयल, जिससे उनके फिदर वाटरप्रूफ होते हैं। फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन कहते हैं। दैट हेल्प्स देम इन स्विमिंग, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, और पानी में सांस लेने के लिए उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। फिश ऑल्सो हैव फिन्स एंड टेल्स, दे हेल्प द फिश टू स्विम एंड मेंटेन द बैलेंस। फिश के फिन्स और टेल का काम क्या होता है? वो उसके बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है और फ्लोट करने में हेल्प करता है। फ्रॉग्स दैट लीव बोथ इन लैंड एंड वाटर हैव वेब फीट फॉर स्विमिंग एंड मॉइस्ट स्किन टू रिस्पायर इन वाटर। तो मेंढक के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, ताकि वो पानी में तैर सके, और उसकी जो मॉइस्ट स्किन है उसको रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। Animals like dolphin and whales use their flippers to steer and move around. तो डॉल्फिन और वेल्स के जो फ्लिपर्स होते हैं उसी की हेल्प से वो मूव करती है। दे डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, पर फिश जैसे उनके गिल्स नहीं होते। दे हैव ब्लो होल्स लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड, उनके सर के ऊपर एक होल होता है। दे कम टू द वाटर सरफेस एंड ब्रीथ इन एयर थ्रू द ब्लो होल्स, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको सतह पे आना पड़ता है, पानी के ऊपर आना पड़ता है और एयर से ब्रीथ करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ड्यू टू वार्म क्लाइमेट एंड हैवी टेम्परेचर द वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज क्वाइट डेंस। तो क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई यहाँ का वेजिटेशन कैसे होता है? बहुत ही डेंस होता है, घना होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट अ ग्रेटर नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स देन एनी अदर हैबिटेट। तो सबसे ज्यादा वैरायटी एनिमल्स और प्लांट्स की कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। मंकीज, स्नेक्स, लिजार्ड आर वेरी कॉमन। यहाँ पे मंकी, स्नेक्स और लिजार्ड कॉमनली पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। द प्लांट शो द फॉलोइंग एडेप्टेटिव फीचर्स। लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कैसा हो जाता है? ड्रिप टिप्स हो जाता है। ड्रिप टिप्स इनेबल रेन वाटर टू रन ऑफ क्विकली। ड्रिप टिप के कारण ही उनमें पानी रुकता नहीं है, वो क्विकली स्लाइड हो जाती हैं without allowing them to stick to leaf surface. This protect the leaves from rotting. That means उसको वो रोटिंग से बचाता है। दैट मीन्स वो सड़ने से बचाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि पानी उसके ऊपर रुक नहीं पाता। ड्यू टू द डेंस वेजिटेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट वेरी लिटिल लाइट इज एबल टू रीच द फॉरेस्ट फ्लोर। क्योंकि जंगल बहुत घना होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दैट्स वाई जो सूरज की रोशनी है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक, दैट मीन्स नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता। Thus very few plants are able to survive on the rain forest floor. इसीलिए फ्लोर में प्लांट्स बहुत ही कम पाए जाते हैं। Some plants have adapted in this habitat by climbing onto the trunk of nearby trees to reach the sunlight. तो कुछ प्लांट कैसे अडेप्टेशन अपना लेते हैं? वो क्लाइंबर बन जाते हैं और दूसरे पेड़ों के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं सूरज की रोशनी को प्राप्त करने के लिए। अब है एनिमल्स। एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेटिव फीचर्स। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स देयर इज ऑलवेज द कॉम्पिटिशन फॉर फूड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे वैरायटी के जानवर होते हैं, इसीलिए उनमें आपस में भोजन को लेके कंपटीशन होता है। मैनी एनिमल्स हैव एडेप्टेड बाय लर्निंग टू ईट अ पर्टिकुलर फूड विच इज ईटन बाय नो अदर एनिमल। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों को खाते हैं जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। जैगुआर्स, लेपर्ड हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी। और जैगुआर और लेपर्ड के शरीर के ऊपर क्या होते हैं? स्पॉट्स होते हैं, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर देयर प्रे टू सी देम, ताकि उन्हें उनका दुश्मन ढूंढ न सके। मंकीज हैव, या उनका शिकार उन्हें देख न सके। मंकीज हैव स्ट्रॉन्ग आर्म। मंकीज के जो आर्म होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। एंड लेग्स टू क्लाइंब ट्री, और लेग्स भी बहुत मजबूत होते हैं ताकि वो पेड़ पर चढ़ सके। एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक डाली से दूसरे डाली पे झूलते हुए जाते रहते हैं। दे यूज देयर लॉन्ग टेल टू कॉइल अराउंड द ब्रांचेस। अपने लंबे टेल का काम कैसे लेते हैं? वो पेड़ों को वो राउंड राउंड कर लेते हैं उसके ऊपर।
मतलब लपेट लेते हैं, while swinging from branches to branches, जब वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाते हैं तो अपनी पूंछ को टहनियों में क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं। द स्लॉथ एग्जिबिट्स कॉम्यूफ्लेग, स्लॉथ क्या होता है, कॉम्यूफ्लेगिंग उसमें क्वालिटी पाई जाती है। द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्पॉट इज कॉल्ड कॉम्यूफ्लेग, और ताकि कोई दूसरा एनिमल उन्हें देख ना सके, और इस क्वालिटी को कॉम्यूफ्लेग कहते हैं। दिस एडेप्टेशन इनेबल देम टू हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो ये उनको उनके दुश्मनों से बचाता है। तो आज हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल और प्लांट के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।